व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। आज एक बहुत ही अनोखी वीडियो जिसके अंदर स्वागत है आप सभी का। और शायद अगर आप मेरे चैनल को विजिट करेंगे तो मैं ये ऐसी वीडियो जिसमें है कि भाई सिलेक्शन आसानी से कैसे हो। देखो, आसान तो वैसे खैर कुछ भी नहीं है दुनिया में, है ना। मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। हार्ड वर्क है, पसीना है जो बहाना तो पड़ेगा ही। बाकी मैं ये चीज़ आपको बोल रही हूँ कि मैंने कभी भी ना 11th-12th के बच्चों को मैंने कभी आज तक टाइम टेबल वाला वीडियो बनाया है, एंड उससे बड़े बच्चों के लिए तो मैंने कभी भी नहीं बनाया। सिलेक्शन कैसे हो इस तरीके का, या टाइम टेबल कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली खुद इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि हम और आप अलग अलग हैं। ठीक है, मेरे जो डेज हैं वो अलग तरीके से मेरी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हैं, आपके अलग तरीके से हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको बाउंड करके बता दूं कि 6 बजे उठ जाओ, 8 बजे ये काम करो, 9 बजे ऐसे पढ़ो, है ना। इसको आप कुछ दिन तो कर लोगे स्ट्रगल करते हुए, लेकिन इसको अपना नहीं पाओगे, है ना। क्योंकि हम जो है, मैं अगर आपको कोई टाइम टेबल बता रही हूँ तो मैं इस बॉक्स में रहते हुए बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरी खुद की सिचुएशंस हैं, और मे भी हो सकता है 2-4 बच्चों को भी मैंने दिमाग में रख लिया और एक टाइम टेबल बना दिया हो ओवरऑल, है ना। लेकिन हर कोई इस बॉक्स के अंदर फिट नहीं आ सकता, है ना। हो सकता है आपकी सिचुएशन ही अलग हो, जो चीज़ जो PYQs मैंने आपको दिए हो वो आपको उनका बेसिक ही नहीं पता हो, आपको उसको जीरो से करना हो, या मे भी हो सकता है वो आपको अच्छे से आते हो और आपको कुछ और करना हो, है ना। तो ये जो स्ट्रैटेजी होती है ना, मेरे हिसाब से ये हमसे बेहतर हमारे लिए कोई नहीं बना सकता। तो स्ट्रैटेजी जब भी हो तो आप अपने डेज को ज़रूर है जो, अपनी सिचुएशंस को ज़रूर है जो रख करके फिर इसको है जो अपनाइए। मैं आपको यहाँ पर ना एक ओवरऑल जनरल चीज़ है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर किन किन चीज़ों को शामिल कर सकते हो जिससे हमें हमारे इस सवाल का जवाब है जो मिले। तो ये उस पर्पज़ के लिए आपकी ये वीडियो है। आप जैसे अपनी स्ट्रैटेजी लेकर के पढ़ रहे हैं, या फिर आपने जैसे KVS में पढ़ा होगा, या उससे पहले आपने नवोदय विद्यालय के लिए पढ़ा होगा, बहुत सही है ना। लेकिन आप उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें ला करके जिससे, मैंने कहा ना कि इस सवाल का जवाब हमें मिल जाए, है ना। तो मेरी वो कोशिश है यहाँ पर, क्योंकि अब NVS चला गया, मतलब KVS चला गया। हो सकता है बहुत सारे बच्चे NVS में 1-2 नंबर से रह गए और उनका KVS में हो गया, क्योंकि ऐसे बच्चे हैं। ओके, जब वो मुझे अपना रिजल्ट सुना रहे थे, दे वर लिटरली, मैं अभी बता रही हूँ ना तो ऐसा है कि मेरे खुद के ऐसे रोंगटे खड़े हो चुके हैं, क्योंकि वो जो फीलिंग है ना वो मैं समझ सकती हूँ। वो लिटरली दे वर क्राइंग। हाँ, मैं अब क्राई शब्द बोल रही हूँ ना, तो मेरे को ऐसे, मतलब अंदर से मैं बता नहीं सकती हूँ। मे भी हो सकता है बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को फील कर रहे हैं, है ना, कि यस, उन्होंने मुझे जब कहा कि यस फाइनली वो सेलेक्ट हो चुके हैं, मतलब सिलेक्शन का जो शब्द है ना वो भी एकदम वो होता है ना, ये आपके कंठ से निकल ही नहीं पा रहा हो, लेकिन आप बताना चाह रहे हो चीख चीख के कि यस फाइनली, है ना। ओके, सो मे भी हो सकता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हों जिनको अभी हो कि भाई मंजिल थोड़ी सी दूर है यार, थोड़ा सा तुम्हें चलना है। वो शायद मेरे हिसाब से EMRS का जो पेपर है वही आपका वेट कर रहा है। बिलीव मी, यकीन करिए, बिल्कुल। ठीक है, NVS हमारा चला गया, ठीक है, या हमने दिया नहीं, या कुछ भी XYZ, KVS दिया और एक आधा नंबर, 4-5 नंबर पीछे रह गए हम, है ना। कोई बात नहीं। अब फाइनली हमारा ये जो लास्ट इस साल का है एग्ज़ाम, जाकर के कि भाई इतनी सारी अड़चनें आ रही थी इसके एग्ज़ाम के अंदर, ये 16 दिसंबर के आसपास बताया जा रहा है कि आपका एग्ज़ाम है जो कंडक्ट कराया जाएगा। इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास लमसम 1 महीने का टाइम है, ठीक है। अब मैं ऐसा तो नहीं आपको यकीन दिला सकती कि इससे पहले तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है और आज से अगर आप कड़ी मेहनत करोगे तो आप झंडे गाड़ दोगे, है ना। नहीं, मैं उस चीज़ को लेकर के बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ। यहाँ पर जो मेरे टारगेट बच्चे हैं ना वो ये वाले हैं कि मे भी हो सकता है आप वेट कर रहे हो कि भाई कब डेट आएगी और उसके बाद मैं थोड़ी सी तैयारी शुरू करूँ, लेकिन आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है चीज़ें, कंसेप्ट आपके बहुत हद तक क्लियर हैं। आपको थोड़ी सी आप कह लीजिए कि PYQs के थ्रू उन चीज़ों को दोबारा रिवाइज करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है ना। तो ऐसे है कि आप, मतलब आपकी जो नाव है आप उसमें सवार भी हैं, और आप कह लो कि भाई बाहर भी खड़े हैं, है ना। वो इसलिए भी क्योंकि एग्ज़ाम का डेट आया ही नहीं था, है ना। और मे भी हो सकता है बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को एकदम साइड में रख करके मेहनत पे मेहनत किए जा रहे थे। वेल डन उन बच्चों के लिए। अब हम किसी भी सिचुएशन के अंदर क्यों ना हो, ठीक है,
ओके, तो अब हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर? देखिए, अगर मैं केवीएस के टाइम से कंपेयर करूँ ना, तो हमारे पास में ज़्यादा टाइम है, क्योंकि केवीएस ने हमें टाइम ही नहीं दिया था। उसने खुद ने उल्टा ज़्यादा टाइम लिया सेलेक्ट करने के लिए। अभी जो रिजल्ट आया है ना, लमसम आप कह लो कि 1 साल का टाइम ही हो गया, क्योंकि 2 दिसंबर तक तो उसकी पिछले साल वैकेंसी आई थी और अभी कितना 2 नवंबर के आसपास उसका रिजल्ट आया। खुद ने उसने इतना टाइम ले लिया, लेकिन हम लोगों को प्रिपेयर करने के लिए मतलब 1 महीने का टाइम भी नहीं है जो दिया, क्योंकि बीच में आपके जनवरी में ही डेट्स आ चुकी थी। ओके, खैर, शिकायतें तो सारी ज़िंदगी रहेंगी, है ना? ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर है कि चलिए जो हुआ, अब आगे जो ईएमआरएस है उसको मैं कैसे, मतलब उसमें सिलेक्शन है जो पा सकता हूँ। देखिए क्या चीज़ है, आपके पास में जो मैं यहाँ पर अपने तरीके शेयर करने वाली हूँ, उन तरीकों में सबसे पहला तरीका आता है कि जितने भी एनबीएस के अंदर और केवीएस के अंदर आपके पास में पेपर पड़े हुए हैं, पीवाईक्यू ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि नया सिलेबस है। मेरे ख्याल से एनबीएस का तो आपको पेपर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि एनबीएस का सिलेबस वो टोटली डिफरेंट, बट केवीएस का और ईएमआरएस का जो सिलेबस है दैट इज टोटल दोनों सेम ही है, मतलब एक दूसरे का कॉपी ही किया है एक तरीके से। ओके, तो आपके पास जितना केवीएस का मैटर पड़ा हुआ है ना, पहला जो आपके पास है, ठीक है, जो मैंने भी आप लोगों को दिया था, है ना, उन पीवाईक्यूज को आपने उठाना है, या अभी जो पेपर नहीं भी है तो पेपर अभी जो हुआ है ना, तो वो आपने मतलब उन पीवाईक्यूज को उठा करके आपने एक तरीके से ना ये पता करने की कोशिश करनी है कि भाई नब्ज कहाँ है, मतलब किस तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर आ सकते हैं। अब उससे ना थोड़ा आइडिया इतना हो जाएगा कि भाई हमारे वीक पॉइंट्स कौन से हैं, कौन से ऐसे जो क्वेश्चंस है जिसके अंदर हम अटके थे, है ना, हम फंसे थे। ओके, अब पीवाईक्यूज आपने लगा लिया, थोड़ा बहुत आइडिया मुझे यहाँ से हो गया। अब आपने ना, मैं यहाँ पर हिंदी में लिखूंगी, भरपूर आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो टॉपिक वाइज सब्जेक्ट तो खैर हमारा कंप्यूटर साइंस है। सब्जेक्ट से मतलब है कि जैसे नेटवर्किंग हो गया या एसक्यूएल हो गया या पाइथन हो गई, है ना, तो ये टॉपिक जो आपके हैं सब्जेक्ट ही एक तरीके से, है ना, तो इनके भरपूर आपने जो है कंसेप्ट क्लियर वाले एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन, इनको आपने छोड़ना नहीं है। और एमसीक्यूज करते करते आपने क्या करना है कि भाई उसके कंसेप्ट को समझना है। जैसे मान लीजिए आपके सामने स्लाइसिंग वाला क्वेश्चन कोई आ गया, अब ये आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है लेकिन क्वेश्चन आ गया, अब इसके थ्रू आप पूरा अपना स्लाइसिंग का कंसेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है। ये एक अच्छा तरीका है जो हो सकता है, जो मैनुअली अगर आप सिलेबस करने जाएंगे और बजाय कि आप क्वेश्चंस का सहारा लेकर के अपने करें, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेटर है, जो अभी के लिए रहेगा, तो तुम्हारे पास में शॉर्ट में 1 मंथ है, ठीक है। ये वाली चीज या ये वाली स्ट्रैटेजी आप बिल्कुल है जो अपना सकते हैं कि एमसीक्यूज के थ्रू अपने सिलेबस को करने की कोशिश। मान लीजिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके कंसेप्ट मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है और क्लियर है एक तरीके से, है ना, तब आप वन शॉट्स को ले सकते हो, ठीक है। तो तब आप एमसीक्यूज पर आ जाना, लेकिन उससे पहले वन शॉट से अपने कंसेप्ट क्लियर है जो कर सकते हो, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसको किस तरीके से हैं जो लेते हैं। अच्छा, अब देखिए मैं आपकी जो मदद कर रही हूँ ना, वो यहाँ पर ये है कि भाई मैंने EMRS की जो हमारी प्ले लिस्ट थी, मैं उसको आपको एक बार दोबारा से दिखाऊंगी। मैंने यहाँ पर जितना भी आपका जो आपका एनसीईआरटी के अंदर पाइथन है, चाहे वो 11th की बुक का हो, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का, या 11th में कंप्यूटर साइंस की बुक का हो, या फिर 12th कंप्यूटर साइंस या 12th इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस की बुक का हो, पाइथन मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगी कि चारों क्लासेस की एनसीईआरटी सारी पढ़ा दी है, मैंने आपको पाइथन पाइथन पूरा करा दिया है, ठीक है। अब उसके अलावा जो बची हुई चीजें हैं जिनको आप एसक्यूएल और नेटवर्किंग, सोसाइटल इम्पैक्ट, या फिर हमारी जो बेसिक कंप्यूटर वाली यूनिट है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि वो आप कहाँ से कैसे कर सकते हो इसी चैनल से, ठीक है। तो ये मैं आपको एक बार दिखा दूं, मैंने एक एक टॉपिक यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। मतलब एक होता है ना कि आप आपने जी जान लगा दी है, आप देखिए तो सही, इसमें से आप रेंडमली कोई भी वीडियो उठा करके देखिए, मतलब ऐसा है कि कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है मैंने। मतलब आप हो सकता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो मैसेज करते हैं और इस चीज के ऊपर हैरानी जताते हैं कि इतना सारा कंटेंट फ्री में कैसे, और इतना अच्छा कंटेंट। बिल्कुल एकदम वो है ना कि दिल से टीचर हैं हम, और दिल से आपको टीचर बनाना चाहते हैं।
तो आप जो है इसको एक भी लेक्चर को अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ पूजा ही पूजा है जो नजर आएगी। पता नहीं कौन सी पूजा आप सोच रहे होंगे, लेकिन मेरे लिए तो ये एक पूजा है ना। ओके, सो यस, आपके पास लिस्ट आ गया, उसके बाद ट्यूपल, मैंने देखो डिक्शनरी एंड देन पैंडाज, एक एक कंसेप्ट मैंने ढंग नहीं, बहुत ज़्यादा ढंग से यहाँ पर कराए हैं। ठीक है, तो ये मेरी 89 के करीब लेक्चर्स हो चुके हैं इसके अंदर, और आपका कंप्लीट मैंने करा दिया है। ठीक है, इसके अंदर जितना भी आपका हो गया, आपका 11th-12th का आईपी और सीएस दोनों सब्जेक्ट का एनसीईआरटी। ठीक है, अब मैं आपको केवीएस पीजीटी मेरी जो प्लेलिस्ट है मैं उसकी तरफ आपको लेकर के जाऊंगी। मैं इसलिए लेके जाऊंगी क्योंकि ईएमआरएस और पीजीटी दोनों का सिलेबस सेम है। तो आप इसको क्यों स्किप कर रहे हैं? क्या इसमें नाम मुझे केवीएस की जगह ईएमआरएस करने की जरूरत है? अरे भाई, स्मार्टनेस के साथ चलो ना। ठीक है, तो मैं अगर चाहूँ तो मैं बैठ करके किसी को भी कह दूं कि भाई इसमें सारे मेरे थंबनेल चेंज कर दो, ये अरे नहीं। ठीक है, सो मैं ये मतलब ये चीज़ आपको कहना चाह रही हूँ कि इसमें भी तो सारी सेम चीज़ें हैं। तो आप यहाँ से बाकी के जैसे टेक्स्ट फाइल है, इसको मैंने अलग तरीके से यहाँ पर बताया है क्योंकि इसमें मैंने एनसीईआरटी को फॉलो किया है, इसमें मैंने इसको अपने तरीके से, बट ऑफकोर्स एनसीईआरटी तो फॉलो होगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर भी है जो आपको बता रखी है। ठीक है, तो ये वाला जो है पाइथन वाला है ना, तो ये आपका कंप्लीट पाइथन इन 5 आवर्स में पूरा 11th का आईपीसीएस का जो पाइथन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको जो है यहाँ से देखो, आपका डेटाबेस का कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से, तो आप इनको जो है ज़रूर जा करके वॉच करिए। यस, एंड ओके, एग्जाम डेट अनाउंस्ड, ओके ये तो चलो ठीक है। ठीक है, तो यस, तो मैं यहाँ पर पूरा आपको इसको डिस्प्ले है जो कराना चाहूँगी। ठीक है, तो यस, या मेरी मेरी तो इस पूरी प्लेलिस्ट के साथ फीलिंग्स जुड़ रखी हैं, एक एक करके जैसे जैसे मैं थंबनेल्स देखती जा रही हूँ ना, आई एम फीलिंग लाइक कि अरे, है ना। सो यस, तो ये मेरा जो था आपको कहना कि भाई आप इसको भी है जो फॉलो करिए, आप देखिए इसको, इसमें सारा सिलेबस विद एमसीक्यूज हो चुका है। ठीक है, बाकी एक और चीज़ मैं जो फिलहाल के लिए कर रही हूँ वो ये कि मैं चैप्टर वाइज जैसे पैंडाज हैं उसके एमसीक्यूज प्लेलिस्ट डाल रही हूँ अलग से, फुल एसक्यूएल एमसीक्यूज डाल रही हूँ। ठीक है, चैप्टर वाइज मतलब मैंने अभी स्टार्ट किया है। ठीक है, एमसीक्यूज को डालना, राइट, एमसीक्यूज मतलब बड़े क्वेश्चन भी मैं एमसीक्यूज में कन्वर्ट करके आपके डाल रही हूँ, तो आपको चीज़ें जो है आसान करके मैं एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। यानी कि मैंने कहा था ना कि आप एमसीक्यूज करोगे फिर कंसेप्ट करोगे तो आपकी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो वैसे ही मैं यहाँ पर आपका एक एक टॉपिक लेकर के एसक्यूएल लिया, मैंने पैंडाज लिया, तो ऐसे कर करके मैं आपके एमसीक्यूज हैं जो यहाँ पर एमसीक्यूज के थ्रू आपके कंसेप्ट करा दिए, तो आप इसको भी है जो बाद में फॉलो है जो करिए। ठीक है, क्योंकि आप मैंने ज़्यादा इसमें लंबे लेक्चर नहीं है, 20-20 मिनट के लेक्चर अभी तो स्टार्ट ही किया है, 2 इसमें हुए हैं 2 इसमें हुए हैं, तो आप इनको रोज भी है जो वॉच कर सकते हैं और अपने एक अलग से एक कॉपी या एक जो बना सकते हैं कि जिसमें आपको अगर कोई नई चीज़ पता चल रही है, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको एक अलग कंसेप्ट आपको बता गया, तो आप उनको लिख लिख करके ऑफकोर्स जो है एग्जाम से पहले आप अगर उस पेज को भी जहाँ पर भी आपने नोट किया पढ़ेंगे तो यस, आपका एक तरीके से कम टाइम में 1 शॉट रिवीजन हो जाएगा उस वक्त। ठीक है, तो यस, जैसे मैंने ये आईपी का 1 शॉट लेक्चर डाला है, इसमें एसक्यूएल मैंने पूरा आईपी जो 11th है इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, उसके अंदर 8वां चैप्टर है एनसीईआरटी का, वो मैंने यहाँ पर आपको फुल ऑन करा दिया है। ठीक है, तो आप इससे अपने सारे बेसिक जीरो से हीरो वाले कंसेप्ट कर सकते हो। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पर भी लेकर के जाऊंगी, तो क्योंकि तो ईएमआरएस के अंदर हमारा 11th-12th का ही सिलेबस है। यहाँ पर देखो कंप्यूटर साइंस क्लास 12th है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। वैसे अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि केवीएस पीजीटी में मैंने इन्हीं वीडियोस को मर्ज करके डाला हुआ है। ठीक है, एंड यहाँ पर देखो मैंने आईपी की अलग से प्लेलिस्ट, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे इस चीज़ को करेंगे, बट फाइनली ये सवाल हमारे पास आता है कि यार करना ज़रूर है। ठीक है, एनवीएस में कुछ भी हुआ, केवीएस में कुछ भी हुआ, लेकिन अब ये जो मौका है ना, ये मुझको नहीं छोड़ना है। मतलब एक तरीके से ना ठान लीजिए इस चीज़ को अपने मन के अंदर, मतलब एक्सेप्ट ही मत करो इसके अलावा कोई भी चीज़। यस, और किसी का पता नहीं, लेकिन हम सिलेक्शन के लिए ज़रूर बने हैं और यही हमारी फाइनल मंजिल है ना। कभी मैं भी खुद जो है कभी ऐसा होता है तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि यार मेरा जो प्लान है और शायद उसका जो प्लान है वो थोड़ा सा मिसमैच हो गया है ना। तो अब आपको इस चीज़ पर बिलीव करना है और अपने आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी है जिसको जनरेट करना है, और
अपने आप से यही कहना है कि अरे यार, हमारे जो प्लान मैच नहीं हो रहे थे ना, शायद उसका प्लान ये था, EMRS। अब हमारे प्लान है जो मैच कर रहे होंगे या करेंगे, तो आपको इस चीज़ को जीना है, बिलीव करना है, ठीक है। सो मेरी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ में है। एंड यस, मैं दिल से चाहूँगी कि आप जितने बच्चे वॉच कर रहे हैं, यस, दिल से आप लोगों का सिलेक्शन है जो हो। एंड तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। एंड मेरी MCQs क्लासेस टॉपिक वाइज चल रही हैं, तो आप उनको फॉलो करिए। एंड जो भी स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है एंड अच्छी लगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बाय बाय।